Good morning everyone. Today we will start the chapter 11 thermal properties of matter. उससे पहले जो चैप्टर 10 है उसकी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर लें. किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करें. ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला आता है आपका हीट. हीट क्या है आपको पता है. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम एंड इज सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर जहाँ पर भी है तो वहाँ पर हीट आपकी ट्रांसफ़र होती है. कैसे? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यूनिट होती है हीट की, जो आपकी एनर्जी की यूनिट होती है जूल की. सीडीएस यूनिट आपको पता है क्या होती है हीट की, कैलोरी होती है. ठीक है, और एनर्जी की आपको पता है क्या होती है, अर्ग होती है. अब 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. किस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम उसकी हीट एनर्जी को 1 कैलोरी कहते हैं. तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू कितना होता है, W/Q. V क्या है यहाँ पर आपका, वहाँ पोटेंशियल होता है, यहाँ आपका हीट है, एनर्जी. ठीक है, J कितना आ गया, W इज इक्वल्स टू JQ. J क्या है यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी जो कि हीट के इक्वल होगी. और 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.186 जूल. ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेट हम लर्न करने के लिए याद रख लेते हैं 4.2 जूल. ओके, टेम्परेचर आपको पता ही है. इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. मेजरमेंट टेम्परेचर आपको पता है स्केल से करते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल. अगर हम फॉर्मूला देखें फ़ारेनहाइट स्केल पर तो आपका होता है टेम्परेचर एट सेल्सियस अपॉन 100, टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट -32/180. एब्सोल्यूट अगर देखें तो आपको पता है केल्विन स्केल जो आपकी एब्सोल्यूट स्केल मानी जाती है. अगर केल्विन को आपको किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में, तो यू कैन एड 273. एक्यूरेटली अगर देखें तो 273.15. ओके, थर्मल एक्सपेंशन क्या है आपको पता है. जनरली जब हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं. जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं. अब एक्सपेंड वो किस तरह से होंगे भाई, या तो उनकी लेंथ में एक्सपेंशन हो सकता है, एरिया में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है. तो इसी के बेस पर 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है. लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, अगर आपके लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है. अब देखिए किस पर डिपेंड करता है जो आपका एक्सपेंशन है. चेंज इन लेंथ L पर डिपेंड करती है, जितनी लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा. और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे अल्फा. अल्फा कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड. तो फॉर्मूला आ गया आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर. और अगर हम कहें लेंथ में डिफरेंस कितना होगा, अगर फाइनल लेंथ L2 हुई, ठीक है, और इनिशियल लेंथ L1 थी, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू अल्फा L1 T2 माइनस T1. तो L1 एंड L2 को हम निकाल सकते हैं. जो यूनिट होगी वही होगी डिग्री सेल्सियस इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स. इसी तरह से एरिया एक्सपेंशन है बच्चों. देखो हम क्या करें, कोई स्क्वायर था, पहले उसका एरिया S है, हमने हीट किया, डेल्टा S एरिया और बढ़ गया. अब एरिया जो है वो किस पर डिपेंड करेगा भाई, ओरिजिनल एरिया पर और टेम्परेचर पर. तो फिर से वही कितना आ गया, डेल्टा S इज इक्वल्स टू बीटा. बीटा अगेन हमने इस बार लिया कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. ठीक है, इसी तरह से S2 हम निकाल देंगे, S1 1 प्लस बीटा डेल्टा T या T2 माइनस T1. सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपेंशन है, आप देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, वॉल्यूम एक्सपेंशन निकाल दिया और यहाँ पर हमने गामा ले लिया जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिया. अब रिलेशन अगर हम इनके बीच निकालें तो कंसिडर कर लिया कोई क्यूब है जिसकी साइड L है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल L क्यूब, एरिया कितना होगा L स्क्वायर. अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा T टेम्परेचर देते हैं, डेल्टा L लेंथ में इंक्रीज़ होती है, डेल्टा S आपका एरिया में इंक्रीज़ होता है और डेल्टा V आपका वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है. और अल्फा बीटा एंड गामा आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो रिलेशन हम यूज़ करेंगे डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L डेल्टा T, जो भी हमने पढ़े तीनों के लिए. अब नई लेंथ कितनी हो गई होगी, L प्लस डेल्टा L. नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V. और नया एरिया कितना हो जाएगा, S प्लस डेल्टा S. अब अगर आप नया एरिया निकालेंगे इस नए वाले क्यूब की जिसकी लेंथ कितनी है, L प्लस डेल्टा L है, तो एरिया कितना होगा भाई, साइड स्क्वायर होता है, तो आप क्या लिखेंगे, L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर. ठीक है, और S प्लस डेल्टा S न्यू साइड पुट कर देंगे, डेल्टा S की वैल्यू, डेल्टा L की वैल्यू, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा.
इसी तरह से अल्फ़ा और गामा में निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा बाई 3। अब जब तीनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा 6 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी यूजेस, आपको पता है रेल की पटरियों के बीच में हमेशा एक गैप रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब क्या होगा, ठंड होगा, तो ठंड का मौसम होगा, विंटर में क्या होगी, जो रेल्स की पटरियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और आपस में भिड़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी हादसा हो सकता है। एन आयरन रिम, अब क्या होता है, जो आपके वुडन कार्ट हो, आपने देखा हो जो बैलगाड़ी वगैरह होते हैं उनके बीच में जो लकड़ी के जो रिम होते हैं उसमें फिक्स कराए जाते हैं, उस लकड़ी के जो बैलगाड़ी वगैरह लकड़ी के पहिए होते हैं व्हील उनके अंदर, तो वो भी क्या किया जाता है, उनका डायमीटर जो है इस तरह से रखा जाता है कि जब विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपको पता है, और गर्मियों में क्या एक्सपेंड होते हैं, तो उसके हिसाब से उनको रखा जाता है। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, तो कह रहे हैं गैसेस टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, उनमें एक्सपेंशन कैसे होता है, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन कितनी है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर आप चेंज की बात करें, अगर डेल्टा वी चेंज हो रहा है किसमें, वॉल्यूम में, डेल्टा टी चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू NR डेल्टा टी। अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/T इज इक्वल्स टू डेल्टा V, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू गामा। गामा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। ठीक है, M हो गई क्या आपका डेल्टा Q स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा T रेज इन टेम्परेचर, डेल्टा Q। अब बताइए हीट किस किस पर डिपेंड करेगी, भाई जितना मास होगा उसके हिसाब से हीट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा ले लें, छोटा पीस ले लें, एक लार्ज पीस ले लें और दोनों को हम सेम एनर्जी दें, तो कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, भाई जिसका जो छोटा होगा, क्योंकि उसने सारी की सारी हीट उस छोटे से एरिया ने कवर कर ली है ना। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा हीट किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड कर रही है और मास पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो MS डेल्टा टी ये आपका हो गया यहाँ से आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, कोई क्वेरी है तो वी विल डिस्कस इन दी क्वेरी टाइम। ओके।